हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर का जो थर्ड सेमेस्टर है उसके अपन बात कर रहे हैं। तो उसमें जो आपका पहले जो दे रखा है वो तो दे रखा है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे रखा है। उसके बाद में जो आपके चैप्टर दे रखा है वो दे रखा है सेल बायोलॉजी से रिलेटेड। तो सेल बायोलॉजी से रिलेटेड में आपके जो फर्स्ट जो चैप्टर उसमें दे रखा है वो दे रखा है मेम्ब्रेन बायोलॉजी। तो मेम्ब्रेन बायोलॉजी है, तो मेम्ब्रेन बायोलॉजी में अपने को क्या पढ़ना है, उसमें पढ़ना है कि ट्रांसपोर्ट एक्रॉस जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है। एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट का आता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का आता है, डिफ्यूजन है वो क्या होता है। तो इन सब की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन। तो जो आपका सिलेबस के अंदर जो दे रखा है वो दे रखा है मेम्ब्रेन बायोलॉजी। तो मेम्ब्रेन बायोलॉजी है, तो मेम्ब्रेन बायोलॉजी सबसे पहले अपन बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन जो शब्द है, सेल मेम्ब्रेन शब्द है वो किसने दिया था? नेगलियन क्रेमर ने शब्द दिया था। यानी सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में किसने बताया? तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया नेगली एंड क्रेमर ने इसके बारे में बताया था। तो अपने को जो बात करनी है वो बात करनी है ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन की। अपने को बात करनी है कि जो मॉलिक्यूल्स है, जो अणुओं का है वो अभिगमन है वो कैसे होता है, कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कैसे होता है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर किसमें होता है। तो इसके अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन की। तो ट्रांसपोर्ट एक्रॉस जो मेम्ब्रेन है इसमें अपने को क्या आता है? तो इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, उसके अंदर ही क्या होता है कि जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होता है, अणुओं का अभिगमन होता है। कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का अभिगमन होता है। और इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा है एसिलिएटेड डिफ्यूजन। अपन बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? एक तो सिंपल डिफ्यूजन में है, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे अपने कोई पात्र है, इसके अंदर ये क्या लगी हुई है बीच में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली में से जो अणु है, जैसे सोल्यूट जो विलय है, उसको क्या है होता है हाई कंसंट्रेशन से ये क्या करता है लो कंसंट्रेशन की ओर इनका क्या होता है, अणुओं का अभिगमन होता है, मूवमेंट होता है। और इसी प्रकार से अपन ओस्मोसिस के अंदर देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है सोल्वेंट होता है, जो विलायक को जो होता है उसमें क्या होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या करते हैं, अणु का अभिगमन होता है। इसी प्रकार अपन देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि इसके अंदर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अणुओं का क्या होता है अभिगमन होता है। और तो जो वो क्या होते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की तरह क्या करेंगे, कार्य करेंगे। इसी प्रकार अपन देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है? थ्री पार्ट्स में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में है वो क्या होता है कि इनमें जो सोडियम के और जो पोटेशियम के जो अणुओं का है वो क्या होता है अभिगमन होता है। इसमें आता क्या है सोडियम पोटेशियम पंप का अपन क्या करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सोडियम के हैं तीन आयन है वो तो क्या हो रहे हैं बाहर की ओर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। और जो पोटेशियम के जो आयन है वो क्या कर रहे हैं अंदर की ओर अभिगमन कर रहे हैं। और जो सोडियम के जो तीन मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहे हैं, अणु क्या कर रहे हैं बाहर की ओर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो इसमें अपना जो एग्जाम्पल है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप का अपन एग्जांपल लेते हैं। इसी प्रकार देखते हैं हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सेकेंडरी एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है उसको अपन कितने भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, टू पार्ट्स में इसको क्या गया है डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले है को ट्रांसपोर्ट, उसके बाद में दिया है काउंटर ट्रांसपोर्ट। तो देखो को ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर क्या होता है कि सोडियम और जो ग्लूकोज है, सोडियम और जो ग्लूकोज है उन दोनों का क्या होता है बाहर की ओर अभिगमन होता है। वो को ट्रांसपोर्ट अपने को क्या बताता है, को ट्रांसपोर्ट अपने को बताता है कि जो सोडियम के जो है वो तो क्या हो रहे हैं बाहर की ओर आ रहे हैं, और जो कैल्शियम के वाले जो है वो क्या कर रहे हैं बाहर की ओर जा रहे हैं। यानी सोडियम वाले अणु तो क्या करेंगे अंदर की ओर अभिगमन करेंगे, और जो कैल्शियम वाले हैं वो क्या करेंगे बाहर की ओर ट्रांसपोर्ट करेंगे। इसी प्रकार देखते हैं अपने को वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट है, इसको भी अपन ने देखा होगा आपने पहले, जो साइटोसिस और एंडोसाइटोसिस में इसको क्या कर गया है विभेदित किया गया है।
तो एक्जो का मतलब क्या होता है, बाहर जाना, यानी इसमें क्या करेंगे, एक्जो यानी क्या होता है, बाहर या आउटसाइड की ओर, इसमें क्या करते हैं, अणु का या अभिगमन होता है। और इसमें क्या होता है, एंडो, एंडो यानी अंदर की ओर, यानी अंदर की ओर अणुओं का आना है, वो क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस कहलाता है। देखो एंडोसाइटोसिस को अपन दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। इसमें पहला तो होता है फेगोसाइटोसिस और दूसरा क्या होता है, पिनोसाइटोसिस। कितने भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में। एंडोसाइटोसिस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में। एक तो फेगोसाइटोसिस होता है, दूसरा पिनोसाइटोसिस होता है। तो फेगोसाइटोसिस होता है उसको किस में करते हैं, सेल ईटिंग भी बोला जाता है। और जो फेगोसाइटोसिस है, सॉरी पिनोसाइटोसिस है, उसको किस में किया जाता है, सेल ड्रिंकिंग भी से बोला जाता है। अब अपन बात करेंगे एक एक ट्रांसपोर्ट एक्रॉस जो मेम्ब्रेन है, उसमें सबसे पहले बात करेंगे अपन पैसिव ट्रांसपोर्ट की, उसके बाद में एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। मतलब एटीपी यहाँ क्या हो सकती है, एटीपी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक एक की डिटेल से। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिव पैसिव जो ट्रांसपोर्ट है उनकी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसे बोलते हैं अपन निष्क्रिय परिवहन। इसके परिवहन में क्या होता है, इस प्रकार का परिवहन, इस प्रकार के परिवहन में क्या है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं, अणुओं का क्या होता है, अभिगमन होता है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या होता है, हाई से लो की ओर क्या होता है, अणुओं का अभिगमन होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार देखते हैं वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हाई कंसंट्रेशन से किसकी ओर होता है, लो कंसंट्रेशन की ओर अणुओं का जो वाटर मॉलिक्यूल है उनका क्या होता है, अभिगमन होता है। जल में विसरण को प्रासरण कहते हैं, जल के विसरण को क्या बोलते हैं, प्रासरण बोला जाता है। अब बात करते हैं अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, जिसे बोलते हैं सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन क्या होता है, इस प्रकार का ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के आर पार, यानी क्या होता है, मेम्ब्रेन के आर पार निम्न सांद्रता से क्या होता है, उच्च सांद्रता की ओर क्या होता है, अणुओं का अभिगमन होता है। यानी निम्न से किस ओर होगा, उच्च सांद्रता की ओर क्या होगा, अणुओं का अभिगमन होगा। तो इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट में अपने को क्या होगी, ऊर्जा की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। यानी सबसे ज्यादा अपने क्या इसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, सोडियम पोटेशियम पंप की तरह ये क्या करता है, कार्य करता है। एग्जाम्पल क्या आता है इसमें, सोडियम पोटेशियम पंप आता है। अपन बात करते हैं वेसिकुलर, अपने ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, उसमें पढ़ा था अपने एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एंडोसाइटोसिस की। तो एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि सेल के भीतर पदार्थों का क्या होता है, आना, यानी सेल के भीतर क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स है उनका सेल के अंदर की ओर क्या होता है, अभिगमन होता है। तो इसको अपन ने कितने भागों में डिवाइड करके पढ़ा है, दो भागों में। तो सबसे पहला है पिनोसाइटोसिस, जैसे ने अपने पहले बोला था सेल, इसे क्या बोलते हैं, सेल ड्रिंकिंग। और फेगोसाइटोसिस है, उसे क्या बोलते हैं, सेल ईटिंग बोलते हैं। देखो इनमें होता क्या है, पिनोसाइटोसिस जो है, पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, पदार्थों, जो तरल जो पदार्थ है उनका क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है। देखो पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, जो तरल पदार्थ है उनका क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है। और फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है। तो एंडोसाइटोसिस, एंडो का मतलब क्या है, अंदर की ओर, यानी सेल के भीतर क्या होता है, पदार्थों का आना ही क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस कहलाता है। एंडोसाइटोसिस है वो कितने प्रकार का होता है, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। अपन इसको बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, इसी के बोलते हैं सेल ईटिंग बोला जाता है। इसमें क्या होता है, तरल पदार्थों का क्या होता है, अंतर्ग्रहण, यानी अंदर की ओर आना। ठोस पदार्थों का इसमें क्या होगा, फेगोसाइटोसिस में क्या होगा, ठोस पदार्थ जो होते हैं उनका क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है। अब देखो एक्सोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सो यानी बाहर जाना। तो किसी भी पदार्थ का क्या होता है, सेल से बाहर की ओर जाना क्या कहलाता है, सेल से बाहर की ओर जाना ही क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। अपन देखते हैं, देखो लास्ट एक लाइन है, सेल मेम्ब्रेन चयनात्मक पारगम्य होती है, सेमी परमिएबल होती है, अर्थात चयनित पदार्थों का क्या होता है, झिल्ली के क्या हो सकते हैं, आर पार जाने देती है। यानी सेल मेम्ब्रेन चयनात्मक पारगम्य होती है या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जिसे अपन बोलते हैं अर्ध पारगम्य जो झिल्ली होती है, अर्थात चयनित पदार्थों का क्या कर सकते हैं, झिल्ली से आर पार जाने देती है।
सो थैंक यू गाइस। अपन नेक्स्ट जो आपका फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, सेल सेल जंक्शन है, टाइट जंक्शन है, गैप जंक्शन है, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपन विस्तार से बात करेंगे। थैंक यू गाइस।